अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस्लामाबाद से गिलगित बल्तिस्तान की हसीन वादियाँ अस्तोर की तरफ मेरा सफ़र शुरू हो चुका है और इस वक्त शाम के तकरीबन 7:45 बज गए हैं और इस वक्त हम मानसेरा में इंटर हुए हैं रावलपिंडी से 2 घंटे का सफ़र तय करके। और यहाँ पर एक तो गाड़ी में फ्यूलिंग की जा रही है, ये मेरे बैक साइड में ये गाड़ी है, और साथ साथ यहाँ पर जो है लोग शायद नमाज़ भी पढ़ेंगे और उसके साथ साथ यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट भी होगा और यहाँ पर तमाम और क़याम का जो सिलसिला होगा वो भी होगा। तो यकीनन हम यहाँ से रवाना हो चुके हैं, तो इंशाअल्लाह हम जहाँ भी जाएंगे और रास्ते से भी आप दोस्तों को आगाह करेंगे। और साथ साथ मौसम यकीनन इंतहाई खूबसूरत है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, आसमान में हल्के बादल भी छाए हुए हैं और दूसरे रोज़ आपको पता है कि बारिश हुई, बर्फ़बारी हुई पहाड़ों में गिलगित बल्तिस्तान के। तो अब हम रवाना हो चुके हैं, तो इंशाअल्लाह मेरे साथ ज़ीशान भी है, मेरा बेटा है, ये ज़ीशान जा रहा है। बाय बाय करो ज़ीशान, देखने वालों को बाय बाय करो। अब मैं और ज़ीशान ये गाड़ी से उतरे हैं, जो है अम्मी मेरे साथ हैं, तो अम्मी इस वक्त गाड़ी के अंदर बैठी हुई हैं और हम यहाँ पर हैं ताकि जो सिलसिला है, जो खूबसूरती है, जो वो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर देख सकें। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर जो है थोड़ा सा पानी पीएंगे, फ्रेश हो जाएंगे और फिर यहाँ से आगे रवाना हो जाएंगे। दोस्तों हम जो है दासू पहुँच चुके हैं और ये दासू डैम एरिया है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर रोड एक आधा घंटा तकरीबन ब्लॉक रहा और उसके बाद हम यहाँ से अपने सफ़र का दोबारा आगाज़ करने जा रहे हैं। और साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि दासू डैम कंस्ट्रक्शन की वजह से जो है यहाँ पर जो चाइनीज़ और FWA है उनकी नाकिस प्लानिंग की वजह से रोड जो है वो जैम हो जाता है, दो गाड़ियाँ एक साथ नहीं गुजर सकती है और यकीनन ये मुसाफिरों और सियाहों के लिए परेशान कुन है और इस तरह की एक्टिविटी के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत भी है। दोस्तों ये सुमर नाला है और यहाँ पर हमने गाड़ी खाने के लिए रोकी और यहाँ से खाना हमने खाया और अब यहाँ से खाना खाने के बाद हम आगे की तरफ शारा कराकुम में अपनी रवानगी का सिलसिला जारी रखेंगे। और ये सुमर नाले के मनाजिर हैं। और अभी हम इस वक्त चिलास एरिया में पहुँचे हैं और ये चिलास के खूबसूरत मनाजिर हैं। अभी हम यहाँ से रवाना हैं और ये आपको KKH रोड है, साथ साथ यहाँ पर ये दरिया है, पहाड़ हैं, आसमान है, ये जो 3 पहाड़ी सिलसिलों का संगम है ये वो एरिया है। और साथ साथ ये आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत मनाजिर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और इस वक्त ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो है बाबूसर जाने वाला रोड है, जो KKH से बाबूसर से होते हुए रावलपिंडी जाना होता है, ये वो रास्ता है। ये आपको जो सामने नज़र आ रहा है ये वहाँ से इंटर होना पड़ता है। और साथ साथ यहाँ पर पुलिस मौजूद है, ये आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये पुलिस एहलकार यहाँ पर खड़े हैं और पुलिस एहलकार भी यहाँ लोगों की चेक करके जाने देते हैं। ये इस वक्त हम पहुँच गए हैं चिलास में और ये गाड़ी जो है वो फ्यूलिंग के लिए यहाँ पर रोक दी गई है। और ये चिलास में हम मौजूद हैं, KKH कराकुम हाईवे रोड जो है वो गिनी चिलास में हम पहुँचे हैं और ये तकरीबन सुबह के 7:05 हो रहे हैं। और ये एक और आपको खास बात बता दूँ, यहाँ पर इस सामने मार्केट में यहाँ पर PTI के झंडे लगे हुए हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। ये चिलास का एरिया है और बुनर फार्म का एरिया है ये चिलास में। और ये खूबसूरत मंज़र आप देख रहे हैं चिलास एरिया के। और ये आसमान पे गहरे बादल, पहाड़, दरख्त और ग्रीनरी यहाँ पर नज़र आ रही है। और साथ साथ यहाँ पे जो पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं ये ग्रीन नहीं है, क्योंकि ये खाली पत्थर और मिट्टी भरे हुए होते हैं इस पहाड़ों में। और इस एरिया में इसी वजह से चिलास एरिया में अक्सर स्लाइडिंग का भी खतरा होता है। और ये जो है चिलास के एरिया है, बाज़ार एरिया है, देख सकते हैं आप कि किस तरह यहाँ पर जो है वो दुकानें और मार्केट्स वगैरह बनी हुई हैं। तो ये खूबसूरत मंज़र आप देख सकते हैं कि आसमान में हल्के बादल हैं और बादलों ने पहाड़ों को अपने लपेट में लिया हुआ है। और ये इस वक्त हम गिलगित और अस्तोर जाने वाला जो अस्तोर के लिए 0 पॉइंट है
बोंजी और रायकोट में, यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। और ये यहाँ से जो है राइट साइड ये सीधा जो रोड आपको नज़र आ रहा है ये गिलगित और जिगलोर से कद्दू की तरफ जा रहा है। और ये जो रास्ता आपको नज़र आ रहा है ये अस्तोर की तरफ मुड़ने वाला रास्ता है रायकोट का। और ये हम अस्तोर की तरफ मुड़ चुके हैं। ये और नीचे जो लास्ट कोने में जो नज़र आ रहा है नीचे दरिया के साथ ये पुल है अस्तोर की तरफ जाने वाला। और बीच में ये दरियाए सिंध है, इसको दरियाए सिंध कहते हैं। और ये रेगिस्तान टाइप का इलाका है, बोंजी का इलाका है, ये बोंजी एरिया है। और रायकोट का यहाँ पर पुल बना हुआ है अस्तोर की तरफ। और यहाँ से फिर अस्तोर शुरू हो जाता है। और ये अस्तोर के पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, ये नाला जो आगे नज़र आ रहा है इतनी पहाड़ों के दरमियान से अस्तोर का रास्ता गुज़र के जा रहा है। और इसके साथ साथ अब देखें अब हम अस्तोर रोड पे उतर चुके हैं। तो अस्तोर रोड की सूरत हाल यकीनन इतना ख़तरनाक रोड है, नीचे देखें दरिया, ऊपर अब जो है वो पहाड़ के दरमियान से रास्ता बना हुआ है। और इस रास्ते से हम जो है वो अस्तोर की तरफ रवां दवा हैं। और यहाँ से तकरीबन पौने घंटा 1 घंटा अस्तोर के लिए लगेगा। और ये इन ख़तरनाक रास्तों से ये गाड़ियाँ गुज़र रही हैं और पहाड़ हैं। अगर यहाँ से खुदा न करे अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो यकीन मानिएगा कि सीधे दरिया बुर्द, और दरिया में तो फिर आपको पता है कि लाश भी सही से बंदे की नहीं मिलती। तो इतना ख़तरनाक रास्ता है। और बदकिस्मती हमारे हुक्मरानों ने अस्तोर रास्ते को की भी जो सूरत हाल है वो आप देख लें कि किस तरह का बना हुआ है। ये देख लें आप कि अस्तोर ऐसा लगता है कोई मौत का कुआं है अस्तोर रोड। तो इतना ख़तरनाक रोड बना हुआ है और इस रोड पर काम करने की अशद ज़रूरत है ताकि लोग मुसाफिर आराम से जा सकें, सियाह यहाँ पर बेहतर तरीके से आ सकें। और अब हम जो है अस्तोर का जो इलाका है दोया चेक पोस्ट, ये चेक पोस्ट एरिया है, यहाँ पर हम इंटर हो चुके हैं। और ये चेक पोस्ट में हमें यहाँ पर पुलिस यहाँ पर क्योंकि अस्तोर में इंटर होते वक्त यहाँ पर पुलिस चेक करती है, एंट्री होती है और तमाम सवारियों की पूछगछ के बाद यहाँ से आगे अस्तोर इंटर होने दिया जाता है। यहाँ पर पुलिस चेक पोस्ट है और ये आप देख सकते हैं। और ये आगे अस्तोर की तरफ का रास्ता नज़र आ रहा है। यहाँ पर गाड़ियाँ रोका गया है पुलिस की जानिब से और चेकिंग के बाद हम आगे की तरफ रवा दवा होंगे। ये हम इस वक्त मुश्किन पहुँच चुके हैं और ये मुश्किन गांव है और ये मुश्किन पुल है जहाँ से दूसरी तरफ पुल के ज़रिए हम रोड क्रॉस कर रहे हैं। और ये दरिया साथ यहाँ से जा रहा है। और ये देखें ये पुल है, ये गाड़ियाँ हैं, ये पुल, और ये बड़ा अच्छा मुतबादिल पुल बनाया गया है। ये ऊपर गांव है और यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग का माजी में बड़ा ख़तरा रहता था और अब दूसरी साइड से रोड बना है तो ये दरिया के किनारे से जा रहा है। दोस्तों ये इस वक्त हम मुश्किन पुल में पहुंच चुके हैं और ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये मुश्किन पुल है और साथ साथ ये दरिया यहाँ से बह रहा है और साथ साथ ये जो दशकिन है ऊपर ये दशकिन के गांव हैं, ये आप देख सकते हैं आसमान में गहरे बादल और ये ऊपर जो बादल नज़र आ रहे हैं इस एरिया में दशकिन का गांव है। ये जो ऊपर ग्रीनरी नज़र आ रही है और ख़ास तौर पर आपको बता दूँ कुछ साल पहले की बात है, ये कोई 4 साल 5 साल पहले की, कि ये जो रोड इस वक्त यहाँ पर ये जो नज़र आ रहा है दरिया से इस तरफ जो वहाँ से पुल बन के ये बाद में बनाया गया क्योंकि पहले वहाँ से रोड होता था, ये दूसरी साइड में जो आपको नज़र आ रहा है ये रोड होता था अस्तोर वाला रोड। लेकिन यहाँ पर ऊपर से जो है वो स्लाइडिंग ज़्यादा होती थी, ये एरिया है आपको नज़र आ रहा है ये स्लाइडिंग ज़्यादा होती थी तो इस वजह से फिर इसका मुतबादिल रूट बनाया गया। ये पुल बनाने के बाद इस तरफ फिर रूट ला के यहाँ से ये रास्ता बनाया गया है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये अस्तोर जो है ना वो दशकिन है और ये इस वक्त हम दशकिन पहुँच चुके हैं, यहाँ पर रुक गया है। और साथ साथ ये आपको दशकिन का मैं गांव दिखा देता हूँ, ये ऊपर गांव है, ये गांव है और ये जो बादल गहरे बादल छाए हुए आसमान में, इस वक्त बारिश तो नहीं हो रही है, अस्तोर की तरफ शायद हो लेकिन यहाँ पर हो नहीं रही है, लेकिन गहरे बादल छाए हुए और ये यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये इस वक्त हम यहाँ पर ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गाड़ियाँ हमारी रुक गई हैं और ये हम अस्तोर की तरफ जो है वो रक्त सफ़र जो बांध के निकले थे वो हमारा सफ़र जारी है, ये आपको नज़र आ रहा है। दोस्तों ये मैं और ज़ीशान यहाँ पहुँचे हैं अभी अस्तोर मुश्किन में। और ये देखो अच्छा ज़ीशान क्या कह रहा है, ज़ीशान क्या कहना है बताओ। अस्तोर में मज़ा आ रहा है या नहीं गिराना इधर इधर आना बता, अस्तोर में मज़ा आ रहा है, बड़े बड़े पहाड़ नज़र आ रहे हैं तुझे, किधर हैं? हाँ तो और क्या देखा तूने अभी अस्तोर में इधर आके? बादल
और दरिया और पहाड़, जो बड़े बड़े पहाड़ ना, ये ज़ीशान ने बड़े बड़े पहाड़ देखे। और अभी हम घर जा रहे हैं अस्तोर की तरफ, और अस्तोर जाके हम फिर जो है वो बताएंगे।